हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक के तत्व। दोस्तों, एफ ब्लॉक के तत्व में आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि लैंथेनॉइड का और एक्टिनॉइड का। अगर लैंथेनॉइड का हो जाएगा ज़्यादा वीडियो बड़ा, तो हम एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट तक। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, मैंने डी ब्लॉक को कंप्लीट करवा दिया है। अब एफ ब्लॉक की बात रहती है। दोस्तों, एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको कहा जाता है आंतर संक्रमण तत्व। आंतर का मतलब दोस्तों होता है अंदर, मतलब जैसे कि आपके सारणी आ रही है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, डी ब्लॉक। अब दोस्तों इसमें देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं 57 तो कौन सा है, लैंथेनम। 57 के बाद 58 आता है। 58 से लगा करके 71 तक जो तत्व आते हैं वो आते हैं लैंथेनॉइड में, मतलब एफ ब्लॉक में। इसकी फर्स्ट श्रेणी होती है उसके अंदर, लैंथेनॉइड के। और इसके बाद नीचे जो होता है आवर्त, 7th आवर्त, इसमें आप देखिए, इसमें हो जाएगा 89 एक्टिनियम तत्व, और उसके अंदर जो 90 आता है, तो 90 से लगा करके 103 तक वो किस में आ जाएंगे, एक्टिनॉइड में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आंतर संक्रमण तत्व का कहने का मतलब यही होगा कि संक्रमण तत्व जो होते हैं उनके अंदर से निकाले गए, इस कारण से इनको बोला जाता है आंतर संक्रमण तत्व। इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब दोस्तों, हम इनके बारे में बात करें तो इनके अंदर दो श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती है, दो श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी होती है, देखिए ध्यान से। इसमें जो पहली श्रेणी होती है दोस्तों, इसको बोला जाता है लैंथेनॉइड श्रेणी, या इसको बोला जाता है फोरएफ श्रेणी, लैंथेनॉइड सीरीज या फोरएफ सीरीज। दोस्तों, अगर हम इनमें बात करें तो इनके अंदर टोटल जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं 14। तो कुल तत्व इसमें कितने आते हैं, 14 आते हैं। देन अगर हम इसमें बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक आते हैं दोस्तों, तो इसमें तत्व आते हैं 58 से लगा करके, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, टोटल 14। मतलब कि 58 और 57 वाला जो तत्व होता है दोस्तों, वो 57वां तत्व कौन सा हो जाएगा, लैंथेनम। तो लैंथेनम जो होगा 57वां तत्व। इसके बाद में आते हैं ना, इसके बाद में आते हैं जो 58 से 71 तक। इस कारण से इस श्रेणी का जो नाम है वो क्या है, लैंथेनॉइड श्रेणी। मतलब कि लैंथेनम के बाद में आने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड के तत्व कहते हैं। ठीक है, जो सेकंड श्रेणी होती है दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा एक्टिनियम। के बाद में आने वाले को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी। तो एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व को क्या कहेंगे, एक्टिनॉइड श्रेणी, या इसको बोलते हैं 5F श्रेणी। दोस्तों, इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी आपको टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलते हैं 14। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होते हैं दोस्तों, तो 90 से लगा करके 103 तक के तत्व होते हैं। इसके बाद में हम इसमें भी बात करेंगे तो 89वां जो एलिमेंट्स होता है, इसका नाम हो जाएगा एक्टिनियम या एक्टिनम। ठीक है, एक्टिनियम जो होता है इसके बाद में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं तत्व। इस कारण से इन तत्वों को 90 से 71 के तत्वों को एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है या एक्टिनॉइड कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों आप देखोगे तो इसमें 14 तत्व इसके अंदर आते हैं और 14 इसमें। तो टोटल अगर हम बात करेंगे एफ ब्लॉक में तो कितना आ जाएंगे, 28। ठीक है, तो कुल तत्व किसमें कितना हो जाएंगे, 28 तत्व। और 28 तत्व किसके हैं होते हैं, एफ ब्लॉक के। अब दोस्तों, हम लोग समझते हैं आगे कि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 F उपकोश में जाता है या भरा जाता है। अब इसमें F उपकोश में भरा जाता है, n-2 F उपकोश में भरा जाता है। जिसके अंदर F उपकोश में भरा जाएगा उन तत्वों को हम किसके अंदर रखेंगे, F ब्लॉक के अंदर रखेंगे। ठीक है, F ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो F ब्लॉक के तत्व टोटल कितने हैं हमारे पास में, आवर्त सारणी में F ब्लॉक की हम बात करेंगे तो आवर्त सारणी में 28 तत्व
अर्थात हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 58 से, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक तथा परमाणु क्रमांक 90 से 103 के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो दोस्तों सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका n-2 एफ। एफ में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? अधिकतम 14, तो 1 से लगा करके 14, इसका होना जाएगा n-1 डी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए डी में हालांकि 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, बट एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लगभग या तो 0 होते या फिर अधिकतम 1 हो सकता है, भरा जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से 1। और इसके बाद आपका जो एस आएगा उसमें तो टोटल पूरे भर जाएंगे NS2। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा एफ ब्लॉक का। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लैंथेनाइड श्रेणी को। अब दोस्तों जो पहली श्रेणी है उसका नाम था क्या? लैंथेनाइड। लैंथेनाइड होता है, इसको अपन 4f श्रेणी भी कहते हैं। अगर इसमें टोटल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वही मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 14। एक में 14 होते हैं, दूसरे में भी 14 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 28 होते हैं। अगर हम इसमें बात करेंगे 14 कहाँ से, तो 58 होगा। 58 तत्व का नाम हो जाएगा सीरियम। सीरियम का सिंबल होता है Ce। वहाँ से लगा करके ल्यूटिशियम, ल्यूटिशियम 71वां तत्व हो जाएगा एंड इसका सिंबल हो जाएगा Lu तक होते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनको पहले मतलब है ना, स्टार्टिंग में इनको कहा जाता था दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ का मतलब दोस्तों होता है खोए हुए, ठीक है, मतलब नष्ट हो गए, खत्म हो गए, ठीक है, गायब हो गए, दुर्लभ है ना, खो गए। तो हालांकि कहते थे इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता था, बट अभी क्या होता है कितने प्रकृति में दुर्लभ नहीं होते, इस कारण से अभी नहीं कहते। ठीक है, तो पहले इनको क्या कहा जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स अर्थात दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। साथ में अगर बात करेंगे दोस्तों तो इस लैंथेनाइड के अंदर ये जो आपके सामने लिखे हुए सारे तत्व, उनमें से बात करते हैं तो इसमें से केवल एक ही जो कि होता है प्रोमिथियम। ठीक है, प्रोमिथियम होता है PM, वो एक संश्लेषित रेडियो एक्टिव है ना, एक बनाया हुआ रेडियो एक्टिव क्या है, तत्व है। रेडियो एक्टिव क्या होता है दोस्तों, तो वो तत्व जो अपने में से क्या करता है, अल्फा बीटा गामा में से कोई विकिरण को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिव। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक, केवल हम बात करें लैंथेनाइड अर्थात तो जो 4f श्रेणी होती है, इस 4f श्रेणी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें, 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 एंड 6s2। अब इसमें आपको मैं दो बातें बताऊंगा। देखिए, जो आपका 6s2 होता है वो दोस्तों फिक्स रहता है, ठीक है, ये निश्चित रहता है। बट यहाँ पर आपको 4f और 5d होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील देखने को मिलते हैं। इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको 6s2 फिक्स मिलेगा, बट इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन कहीं कम कहीं ज़्यादा, इस प्रकार से 4f में और d में क्या होता है परिवर्तनशील निवेश या इलेक्ट्रॉन भरते तब देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, एक्चुअली यहाँ पर 57 तत्व लैंथेनम होता है, इसको नहीं गिना जाता है इसमें लैंथेनाइड में। मतलब इसके बाद में जो आ रहे हैं, मतलब सीरियम से 58 से लगा करके जो 71 तक आ रहे हैं, इनको कहते हैं लैंथेनाइड के तत्व। इनके भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। बट इसमें मैंने आपको एक बात बोली है कि लैंथेनाइड के अंदर नहीं आता है, तो जो लैंथेनम होता है इसमें F में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो कहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, 5d से। आ रही है बात समझ दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, 5d होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 5d जो होता है दोस्तों या 4f जो होता है दोस्तों, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है आपका 54 के बाद के तत्वों का। मतलब कि हम ये 57वां तत्व है, 54वां जो तत्व आता है अक्रिय गैसों में वो दोस्तों हो जाएगा जीनोन। तो जीनोन के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, सब में जीनोन लिख देंगे, मतलब 54वें तत्व। इसका जो परमाणु संख्या होती है ना वो कितनी होती है, 54 होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जीनोन होती है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 54। और ये क्या है, अपने आप में एक नोबल गैस है, अक्रिय गैस है।
तो अक्रिय गैसों का विन्यास जीनोन होता है, उसको हम लिख देंगे, और इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा वो इसका हो जाएगा, मतलब लैंथेनॉइड का। तो सब में हम आगे कर देते हैं जीनोन। दोस्तों मैंने छोटा बहुत लिखा है, बट आप इसको पढ़ लेना। और एक बात और है कि दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने कोई ट्रिक से याद नहीं करवाया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखे हैं ट्रिक से रिलेटेड। तो आप जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एफ ब्लॉक के तत्वों को याद करना, लर्न करने की ट्रिक। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए 57वें तत्व कहाँ से स्टार्ट होगा इसका, 5D से। क्यों? क्योंकि ये लैंथेनॉइड एफ में नहीं आता है, ठीक है, लैंथेनॉइड में। तो इसीलिए इसका विन्यास होगा वो हो जाएगा 5D1 और 6s2। कैसे? देखिए 54 तक तो ये हो गया, फिर 55, फिर 56 और 57 हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो किस में जाएगा, 4f में। तो यहाँ पर हो जाएगा 4f1 5D कितना हो जाएगा 1 और 6s2, तो ये हो जाएंगे 58। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद की भी बातें आती है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा प्रेशियोडाइनियम PR का, उसमें क्या होगा, जो PR होता है इसमें F1 होता है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। जैसे अगर मैं लिख के बताऊँ तो इसमें 2 आना चाहिए था, और 5D1 और 6s2 आना चाहिए था। बट इसमें क्या होगा, जो 5D होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके रफू चक्कर हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, 4f के पास। तो इसमें अब कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 0। चाहे इस 0 को आप लिखो, नहीं लिखो तो नहीं लिखना है, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। तो इसमें आ जाएगा 3, 2 नहीं होता है, और यहाँ पर ये तो रहेगा इसी, तो 6s2। अब तो वैसे कंटिन्यू होगा, तो हो जाएगा 4f4 एंड 6s2, 4f5 6s2, 4f6 6s2, 4f7 6s2। अब यहाँ पर आगे समझिए, यहाँ पर 4f8 होना चाहिए था, बट दोस्तों यहाँ पर f होता है। f में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो कितने भरे जाते हैं, 14। ये होता है पूर्ण भरित, ये क्या होता है, पूर्ण भरित। बट अगर हम बात करेंगे f में अगर 7 इलेक्ट्रॉन भरे तो इनको बोलते हैं अर्धभरित। और जहाँ पर अर्धभरित और पूर्ण भरित उपकोष हो वहाँ पर स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर स्थायित्व ज़्यादा होने के कारण से ये अपने में से 7 इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसकी अस्থাयित्व आ जाएगी, इसलिए तो ये अपने अंदर 7 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो फिर आपका वापस एंट्री किसका होगा, 5D का। तो अब जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाने वाला था वो किस में चला जाएगा, 5D1 में, एंड 6s2। देखो आप देख रहे हो जिसमें 6s2 फिक्स है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, निश्चित है इनकी। अब आगे वही आगे दोस्तों यहाँ पर समझिए ध्यान से, 4f अगर इसका 7 ही रखना चाहता है तो यहाँ पर 5D2 और 6s2 होना चाहिए था। बट फिर भी यहाँ पर गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि गड़बड़ तो होती ही रहती है अपवादों में। अब क्या होता है, ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है 7 वाले को, और इसमें जो आने वाला था 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आने वाला था, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ये F को, और वापस से ये कितना हो जाएगा, 5D 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें तो 1 ही है, यहाँ पर देखिए 4f9 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 6s2 हो जाएगा। तो 8 नहीं होता है, सीधा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर आगे तो वही कंटिन्यू होगा, मतलब कि 4f10 6s2, 4f11 6s2, इसके बाद देता है 4f12 6s2, 4f13 6s2, 4f14 6s2। अब आप लोग मुझे बताओ आगे क्या होगा लास्ट में। देखो 4f कितना है यहाँ पर, 14, तो 4f14, 4 जो f होता है 14, उसमें कितने भरे गए, 14, और वो क्या हो जाता है, पूर्ण भरित हो जाता है। अब तो नहीं जा सकता है ना, ज़्यादा खाएगा तो मर जाएगा बेचारा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4f14 होता है, इसमें नहीं जा सकते, तो वापस से किसकी एंट्री होगी, 5D की। तो 4f
फिर 14 एंड 5d कितना हो जाएगा 1, लास्ट तो वही रहेगा 6s2। दोस्तों ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनेड श्रेणियों के तत्वों का। अब मैं इसी के साथ में यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी के साथ में दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्सीकरण संख्या को। एक्चुअली इसमें देखा जाएगा तो सब में ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। कॉमन ऑक्सीकरण संख्या जो होती है कितनी होती है +3 होती है। इसके अलावा कुछ +2 और +4 भी दर्शाते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये ऑक्सीकरण संख्या होती है इनकी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी, वो ये है कि इन सभी में आप देखोगे तो जो सामान्य या कॉमन जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी +3, कौन सी देखने को मिलेगी +3। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीकरण संख्या। अब दोस्तों इसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित होते हैं, उनके अलग से हम नाम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि अपवाद कौन से हैं। इसके अंदर अपवाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, इसकी नोट बातें क्या है समझिए। नोट बातें, पहली बात ये है कि 6s2 होता है ये वाला। इसमें आप सब में देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो इनमें क्या होता है निश्चित होता है, फिक्स रहता है। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरी बात 4f और 5d होता है, उसका जो विन्यास होगा वो परिवर्तनशील होता है, जो कि आपको मैंने पहले से ही बता दिया था। इसमें आप देख रहे हो किसी में कैसा होता है अर्धभरित होता है, किसी में पूर्ण भरित होता है, किसी में अस्थायी होता है, और 5D में किसी में 0 होता है। अब सब में अधिकतम अगर देखा जाए 0 होगा, मतलब जहाँ पर नहीं लिखा है वहाँ पर 0 है, और जहाँ पर लिखा है उसमें 1 है, तो वो परिवर्तनशील निवेश होता है, इलेक्ट्रॉन भर जाता है इस विन्यास में। लेंथनम जो होता है, लेंथनम ये जो आपका तत्व होता है लेंथनम, इसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें F उपकोष नहीं होता है। इसके अंदर आप देखोगे तो F उपकोष आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि 5D1 सहित विन्यास कितने का है। अब कितने का वो बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर अर्धभरित विन्यास एंड पूर्ण भरित विन्यास। अब ये ऐसा क्या होते हैं अधिक स्थायी होते हैं। क्या होता है ये अधिक स्थायी होते हैं। आ रही बात समझे। जैसे हम बात करते हैं गैडोलीनियम की, जीडी की। गैडोलीनियम जो होता है इसको आप देखिए ध्यान से, कहाँ पर है, ये रहा 64 नंबर पर, ठीक है। तो ये गैडोलीनियम है, इसमें आप देखो ध्यान से F में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो F में है 7 इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 14 इलेक्ट्रॉन F में भरे जाते हैं, बस 7 हो तो इनको क्या बोला जाता है अर्धभरित कक्षक। इसका ना ल्यूटिशियम, ल्यूटिशियम कहाँ देखो लास्ट 71। ल्यूटिस में आप देखोगे तो इसमें आपको F में कितने देखने को मिलते हैं दोस्तों, F में देखने को मिलते हैं 14, मतलब 14, मतलब पूर्ण भर गया है, तो पूर्ण भरित, इस कारण से ज़्यादा स्थायी होते हैं। ये दोनों हैं वो दोस्तों हैं 5D1 सहित, मतलब इसमें D भी है, 5D है वो है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है उस सहित है। अब सेकेंड हम बात करेंगे, उसमें क्या होगा 5D रहित, मतलब जिसमें 5D 0 है, उसकी बात करेंगे तो अर्धभरित एंड पूर्ण भरित। आ रही बात समझे। जैसे हम यूरोपियम की बात करते हैं, कहाँ पर है यूरोपियम, ये रहा, ठीक है ये वाला। यूरोपियम की बात करते हैं तो इसमें 4f7 है, मतलब कैसा है अर्धभरित, बट इसमें 5D नहीं है, 0 है, ठीक है, 5D रहित मतलब नहीं है। इटरबियम की बात करो, ये रहा इटरबियम 70 नंबर पर है। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको 14 मिलेंगे, मतलब कि 14 है, पूर्ण भरित है, 4f है पूर्ण भरित, लेकिन इसमें 5D 0 है, तो ये भी दोनों कैसा होंगे अधिक स्थायी होते हैं। तो दोस्तों जिसमें अर्धभरित और पूर्ण भरित होते हैं वो बाकी विन्यास की तुलना में कैसे होते हैं ज़्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम इसको ख़त्म करते हैं लेंथेनॉइड को, और अगले वीडियो में आ जाएगा आपको एक्टिनॉइड की। तो एक्टिनॉइड के बारे में हम देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।